समय पहले की बात है। एक महान राजा रहता था। उसके एक बहादुर और सुंदर बेटा वीर था, लेकिन राजा हमेशा उदास रहता था। एक दिन वीर ने पूछा, पिताजी आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? राजा बोला, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, तुम सबसे अच्छे तलवारबाजों को हरा देते हो और खतरनाक जानवरों को मार गिराते हो, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती। 4 महीने पहले मेरे एक पुराने दोस्त का संदेश आया था। सोने के जंगल के बीच में एक सुंदर रेशमी घास का मैदान है। मेरा दोस्त वहीं रहता है। डायनों को उसके इस खूबसूरत इलाके से बहुत जलन हुई। उन्होंने हजारों राक्षस भेजकर उस पर हमला कर दिया। वह मुझसे मदद मांग रहा है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जा नहीं सकता। राजकुमार वीर बोला, पिताजी मैं जाऊंगा, मैं जंगल में घूमकर आपके दोस्त को ढूंढ लूंगा। राजा ने कहा, अच्छा बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। अस्तबल के पीछे एक गड्ढा है, कीचड़ से भरा हुआ। उसमें मेरा पुराना घोड़ा है, जिस पर मैं जवानी में सवार होता था। उसे ले जाओ, लेकिन पहले उसे खाना खिलाओ। बगीचे में लकड़ी के 12 गट्ठर हैं, उन्हें जलाओ। जब सब जलकर राख हो जाए, तब घोड़े को गड्ढे से निकालो और उसे जलती हुई कोयले खिलाओ। वह सिर्फ यही खाता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया। लकड़ी जलाई, राख बनने पर घोड़े को निकाला और कोयले खिलाए। घोड़ा खाता गया और ताकतवर होता गया। उसकी चमड़ी चमकने लगी। राजकुमार हैरान रह गया। घोड़े के 6 पैर थे। राजा बोला, अब अटारी पर जाओ, वहाँ चमकती तलवारें हैं, लेकिन एक जंग लगी तलवार लो। राजकुमार ने जंग लगी तलवार ली। खींचने की कोशिश की तो राजा बोले, नहीं बेटा ऐसे नहीं, कहो तलवार म्यान से बाहर आ। राजकुमार ने कहा तो तलवार झट से बाहर निकली और हवा काटने लगी। फिर राजा बोले, अब कहो वापस म्यान में आ। तलवार तुरंत वापस चली गई। पिता पुत्र गले लगे, आंसू बहाए और अलविदा कहा। राजकुमार 6 पैर वाले घोड़े पर सवार हुआ। घोड़ा हवा में उड़ने लगा, तीर की तरह सीधा, फिर धीरे उतरा। सोने के पेड़ों वाले खूबसूरत जंगल में राजकुमार पैदल चला। जल्दी ही रेशमी मैदान दिखा। बीच में एक तंबू था। तंबू में एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। एक कोने में पर्दा था। पर्दा हटाया तो सोने का पलंग था। उस पर सुनहरे बालों और सुनहरे कपड़ों वाली एक सुंदर लड़की लेटी थी। उसका एक पैर और एक हाथ पलंग से लटक रहा था। राजकुमार ने बहुत धीरे से उसका पैर उठाया और पलंग पर रख दिया, फिर हाथ। लड़की सोई नहीं थी। उसने आधा खुली आंख से सब देख लिया। जब राजकुमार ने हाथ रखा तो अचानक लड़की ने उसे गले लगा लिया। उसके होंठों पर मुस्कान थी, आंखों में प्यार। उसने फुसफुसाया, तुम वही हो जिसका इंतजार मैं सालों से कर रही हूँ। हम दोनों पति पत्नी बनेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुम अभी थके हो, इसलिए बीच तंबू में सो जाओ। राजकुमार सो गया। बूढ़ा आदमी जागा। उसने अजनबी देखा और तलवार निकाल ली। मारने ही वाला था कि सोचा, मैं सो रहा था, ये मुझे मार सकता था, लेकिन नहीं मारा। मैं भी इसे नहीं मारूंगा। राजकुमार जागा तो बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। बूढ़ा खुश हुआ, बोला, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, अच्छा हुआ आए। डायन के राक्षस मुझे 1 साल से घेर रखे हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की तलवार है, मेरी तलवार की जोड़ी। मैं कितनी भी डायने मारूं, 10,000 और आ जाती हैं। देखो उस बड़ी पहाड़ी में एक गुफा है, वहाँ बूढ़ी डायन रहती है। वह राक्षस पैदा करती है, उसे मारो, तभी शांति मिलेगी। अगली सुबह सूरज निकला तो राक्षसों की भीड़ पहाड़ से लावा की तरह उतरने लगी। दोनों ने तलवारें निकाली और सबको काट डाला। राजकुमार पहाड़ की ओर चला। उसकी तलवार मक्खन की तरह डायनों को चीरती गई। गुफा में पहुंचा। देखा बड़ी गुफा के बीच में एक पहले जो लोग माँ बाप की दुआओं को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। करघा है, उस पर एक बूढ़ी डायन जिसकी नाक इतनी लंबी और टेढ़ी थी कि जमीन को छूती थी। वह करघे पर इतनी तेजी से पैर चलाती थी कि 100 राक्षस पैदा होकर निकलते थे। डायन चिल्लाई, रेशमी मैदान में जाओ, बूढ़े को मारो। राजकुमार झपट्टा मारा, कमर से खंजर निकाला और डायन के सीने में घोंप दिया। फिर क्या हुआ, वो विशाल पहाड़ धूल में बदल गया और हवा में उड़ गया। पलक झपकते वहाँ कुछ था ही नहीं। उसकी जगह एक और खूबसूरत रेशमी मैदान बन गया। बूढ़े ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, अच्छे राजकुमार, मेरे पास सिर्फ यही एक बेटी है। अगर तुम इसे प्यार करते हो तो मैं इसे तुम्हारे साथ ब्याह दूंगा और अपना सारा राज्य भी।